राम संजोग रायो अहम साहाचार्य संस्कृतम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोनी दरभंगा। आद्य अहम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंडस्य छात्रान् रघुवंश महाकाव्यस्य सप्तम सर्गस्य कथासारः इति विषयं पाठयामि। रघुवंश महाकाव्य के सप्तम सर्ग का नाम है आज का इंदुमती के साथ पानी ग्रहण। स्वयंवर के पश्चात योग्य वर से युक्त अपनी बहन इंदुमती को लेकर भोजराज नगर की ओर चलते हैं। शेष हताश एवं निराश राजा अपने रूप एवं वेशभूषा की निंदा करते हुए अपने अपने शिविर को प्रस्थान करते हैं। राजमार्ग पुष्प माला ध्वजा पताका इत्यादि से सुसज्जित है। वर वधू को देखकर नगर की नारियां अत्यंत ही प्रसन्न होती है। वे हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करती हैं तथा यह कहती है कि स्वयंवर का आयोजन अच्छा ही हुआ, अन्यथा इंदुमती सामान्य योग्य वर कैसे प्राप्त करती। हजारों राजाओं में से इन्होंने आज को ही क्यों बड़ा, इससे यह ज्ञात होता है कि दोनों पूर्व जन्म में रति और कामदेव होंगे। आज हथनी से उतरकर राजमहल स्थित चौक में जाते हैं, जहाँ भोजराज वैदिक विधि विधान से वस्त्र मधुपर्क इत्यादि देकर विवाह कृत्य संपन्न करते हैं। पुरोहित अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू को मिला देते हैं। फेरे के पश्चात स्नातक पुरोहित कुटुंबी वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। शेष राजा भी भोज के द्वारा सत्कृत होकर अपनी अपनी राजधानी की ओर चल पड़ते हैं। वे सभी मार्ग में इंदुमती को प्राप्त करने के लिए अर्थात अज से छीनने के लिए बैठ जाते हैं। राजा भोज सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर अपनी बहन को विदा कर देते हैं। जब अज मार्ग से गुजरते हैं
तब सभी राजा आज से इंदुमती को छीनना चाहते हैं, जहाँ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। फलस्वरूप युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आज अपने विश्वस्त मंत्री को नियत कर इंदुमती की सुरक्षा के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता है। तुरहियों की आवाज़ से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। युद्ध क्षेत्र में उड़ी धूल से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आज गंधर्व अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे शत्रु चेतना शून्य हो जाते हैं। आज की जीत होती है। वे घबराई हुई इंदुमती के नज़दीक जाकर कहते हैं, प्रिय इंदुमती, देखो इन राजाओं को, ये इसी बल पर तुझे मुझसे छीनना चाह रहे थे। ये ऐसे चेतना शून्य हो गए हैं कि बच्चे भी इनके अस्त्र छीन सकते हैं। वे अपनी राजधानी अयोध्या वापस लौटते हैं। इसकी सूचना रघु को मिल गई है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो रघु सुंदरी पत्नी इंदुमती के साथ विजयी रघु का अभिनंदन करते हैं तथा राज्यभार उन्हें सौंपकर मोक्ष में लीन हो जाते हैं। सूर्यवंशियों का यह नियम था कि जब कुल का पुत्र राज चलाने योग्य हो जाता है तो ये घर में नहीं रहते हैं।